फातिमा शिराजी होम मेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होम मेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होम मेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी मजहब के नाम पर इंतखाबात में कामयाबी की कोशिश कर रही। उन्होंने हल्के लोकसभा सिकंदराबाद में पार्टी के उम्मीदवार डी नागेंद्र की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। इस मौके पर रोड शो से खिताब करते हुए उन्होंने वजीर-ए-आजम पर बेरोजगारों और किसानों को धोखा देने का इल्जाम लगाया। उन्होंने पूछा कि हर साल 20 लाख नौकरियों का क्या हुआ। शिकस्त के खौफ से मोदी मजाहिब के दरमियान तफरुका पैदा कर रहे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के दौरे हुकूमत में मजहबी हम आहंगी परवान चढ़ी है। उन्होंने हैदराबाद की तरक्की के लिए मजहबी हम आहंगी बरकरार रखने पर जोर दिया, ये कहते हुए कि रियासत की असल अपोजिशन जमात बीआरएस ने बीजेपी के साथ साजबाज करते हुए कमजोर उम्मीदवारों को टिकट दिया है ताकि बीजेपी के उम्मीदवारों की कामयाबी को यकीनी बनाते हुए दहली शराब मामले में जेल में महरूज साबिक वजीर आला के चंद्रशेखर राव की दुख्तर कविता की जमानत को यकीनी बनाया जा सके। వెయ్యి స్తంభాల గుడి సాక్షిగా అక్కడి సూర్యుడు ఇక్కడ ఉదయించిన, భూమి ఆకాశం తిరగబడ్డా, తుఫానులు వచ్చినా, భూకంపం వచ్చినా, భూమి బద్దలైనా నేను మాట ఇస్తున్నా 15 ఆగస్టు లోపల తెలంగాణ రైతాంగానికి 15 ఆగస్టు లోపల తెలంగాణ రైతాంగానికి 2 లక్షల రూపాయల రుణమాఫీ చేసి తీరుతా. హరీష్ రావు అన్నావు కదా సిద్దిపేటకు రాజీనామా చేస్తా అని। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की रहनुमाई में हल्के असम्बली कारवान में 8 बस्ती दवाखाने कायम किए गए हैं। इन तमाम दवाखानों में बेहतरीन फैसिलिटीज मरीजों को मिल रही है। कारवान की इस तरक्की को बरकरार रखने के लिए और इसको मजीद तरक्की की बुलंदियों पर ले जाने के लिए अवाम को चाहिए कि मजलिस के हक में वोट दें और तरक्की के इन बुलंदियों पर मजलिस का साथ दें, मजलिस को मजबूत करें। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की रहनुमाई में कारवान असेंबली हल्के में 8 बस्ती दवाखाने कायम किए गए हैं। इन तमाम बस्ती दवाखानों में बेहतरीन फैसिलिटीज, साफ सफाई के साथ साथ मरीजों को बेहतरीन इलाज दिया जाता है और उनका हर तरीके से ख्याल रखा जाता है। इन दवाखानों की मरम्मत से लेके यहाँ पे दी जाने वाली हर तरीके की सहूलियत में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का अहम किरदार है। मजलिस के नुमाइंदों ने बस्ती दवाखानों में कई तरक्याती काम करवाए और मरीजों और डॉक्टरों को बेहतरीन सहूलियात फराहम की। इन बस्ती दवाखानों में मरीजों की हर तरीके से देखभाल करी जाती है और उन्हें खाने पीने से लेके फ्री मेडिसिन भी दी जाती है। इन दवाखानों में हैदराबाद और आसपास के इलाकों से लोग इलाज कराने आते हैं। कारवान असेंबली हल्के की इस तरक्की को बरकरार रखने और इसको मजीद तरक्की की बुलंदियों तक पहुँचाने के लिए एक बार फिर से पतंग के निशान पे वोट डालकर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब बनाएं। हैदराबाद में अब मजीद बारिश नहीं होगी क्योंकि तेलंगाना स्टेट डेवलपमेंट प्लानिंग सोसाइटी ने शहर के लिए अप्रैल के आखिर तक खुश्क मौसम की पेशकयासी की है। ये पेशगोई शदीद दर्जा हरारत में दोबारा इजाफे की निशानदही करती है क्योंकि ये 41 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का खदशा है। शहर में गुज़िश्ता 3 दिनों के दौरान मौसम आबर आलूद रहने के बाइस शहरियों को किसी कदर राहत मिली थी। आबर आलूद आसमान और हल्की से दरमियानी बारिश ने शहर के लोगों को कुछ राहत फराहम की थी। ताहम आइंदा बारिशों का सिलसिला बंद होने का इम्कान है। इस दौरान बारिश की कोई तवक्को नहीं और दर्जे हरारत में इजाफा हुआ है जिससे शदीद गर्मी के दोबारा आगाज का इशारा मिलता है। शहर के इलाके ख्वाजागुड़ा में दर्जे हरारत 42.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके बाद बंसीलाल पेट में 42.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अजला में नलगुंडा के टेकिया तांडे में दर्जे हरारत 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
तेलंगाना इंटरमीडिएट इम्तिहानात के नताइज का ऐलान कर दिया गया। लड़कियों ने एक बार फिर लड़कों के मुकाबले में बेहतर मुजाहरा किया। सुबह 11 बजे नामपल्ली में इंटरमीडिएट बोर्ड के दफ्तर में महकमे तालीम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी वो बी वेंकटेशम और बोर्ड सेक्रेटरी श्रुति ओझा ने इंटरमीडिएट साले अव्वल और साले दुवम के नताइज एक साथ जारी किए। साले अव्वल में 60.1% तलबा और साले दुवम में 64.19% तलबा कामयाब करार दिए गए हैं। इंटरमीडिएट के इम्तिहान तेलंगाना में 28 फरवरी ता 19 मार्च मुनक़िद हुए थे। रियासत भर में साले अव्वल और साले दुवम के जुमला 9,80,978 तलबा ने इम्तिहान में शिरकत की थी। हैदराबाद में सोने और चांदी की कीमतों में गुज़िश्ता चंद दिनों के दौरान नुमाया इजाफे के बाद इनमें नुमाया कमी वाक़ हुई है। कीमतों में धातों की कीमत में 10 दिनों तक जारी रहने वाले मुसलसल इजाफे के रुझान के बाद 24 क़रात खालिस सोने की कीमत 72,500 रुपये फी 10 ग्राम से तजावुज़ कर गई थी। ताहम इसकी कीमत में फी तोला 1,150 रुपये की नुमाया कमी देखी गई है। बता दें कि 12 अप्रैल को सोने की कीमत 73,310 रुपये फी तोला हुई थी, जो आइंदा 10 दिनों के दौरान 74,340 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई और फिर 24 क़रात सोने की कीमत 72,160 रुपए फी 10 ग्राम तक उतर आई। इसी तरह चांदी की कीमतों में भी इजाफे के बाद कमी देखी गई। कीमतों में इजाफे का 17 दिन का सिलसिला 6 अप्रैल से शुरू हुआ, जब चांदी की फी किलो कीमत 87,000 रुपए थी और 16 अप्रैल को 90,500 रुपए की चोटी पर पहुंच गई थी। ताहम चांदी की कीमत 86,500 रुपए फी किलोग्राम पर तय हुई, जो कि कीमतों में गिरावट की तरफ इशारा करती हैं। हैदराबाद समेत हिंदुस्तान में सोने और चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव मुख्तलिफ अवामिल से मुतासर होता है। बिलखुसूस डॉलर के मुकाबले रुपए की कदर में नशीब व फराज और कीमती धातों की आलमी मांग के पेश नज़र उनकी कीमतें घटती बढ़ती रहती हैं। हल्के लोकसभा निजामाबाद से 16 उम्मीदवारों ने अपना पर्चे नामजदगी दाखिल किया है। जिले इलेक्शन ओहदेदार व जिले कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतों के मुताबिक निजामाबाद पार्लियामेंट सीट के लिए ताहाल 26 उम्मीदवारों ने जुमला 44 सीट पर पर्चे जात दाखिल किए हैं। बीआरएस उम्मीदवार बाजी रेड्डी गोवर्धन और कांग्रेस उम्मीदवार टी जीवन रेड्डी पहले ही अपना पर्चे नामजदगी दाखिल कर चुके हैं। बीजेपी उम्मीदवार और अरविंद धर्मापुरी 25 अप्रैल को अपना पर्चे नामजदगी दाखिल करेंगे। कांग्रेस की आंध्र प्रदेश यूनिट की सदर वाईएस शर्मिला रेड्डी ने बीजेपी पर मजहब के नाम पर लोगों को तकसीम करने का इल्जाम लगाया। बीजेपी को मुल्क के लिए एक बड़ा खतरा बताते हुए उन्होंने ऐसी पार्टी से ताल्लुक बरकरार रखने पर वज़ीर आला वाईएस जगनमोहन रेड्डी और टीडीपी सदर एन चंद्रबाबू नायडू पर तनकीद की है। एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए शर्मिला ने वज़ीर आज़म मोदी के इस इल्जाम पर तनकीद की कि अगर कांग्रेस इख्तिदार में आई तो ख्वातीन का मंगल सूत्र महफूज नहीं रहेगा। उन्होंने कहा है कि वज़ीर आज़म के ओहदे पर फाइज शख्स का अवाम में तफर्रुक़ा पैदा करने वाले बयानात देना बेहयाई है। वाईएस शर्मिला ने कहा है कि जब कांग्रेस लीडर राहुल गांधी मोहब्बत फैलाने की बात कर रहे तो पीएम मोदी तकसीम पैदा करने के अल्फाज बोल रहे। उन्होंने वज़ीर आज़म को चैलेंज किया कि वो अपने तरक्याती कामों की बुनियाद पर वोट मांगे। उन्होंने अपने भाई जगनमोहन रेड्डी की क़ियादत वाली वाईएसआर कांग्रेस पार्टी हुकूमत पर भी बदउनवानी और बेज़ाब्तगियों के लिए हमला किया। బీజేపీకి తెలిసిన రాజకీయం, అందుకే రాజశేఖర రెడ్డి గారు బీజేపీ పార్టీని అంతగా వ్యతిరేకించారు. అదే మాటలు మళ్ళీ ఈ రోజు వరకు కూడా మోడీ గారు ఎంత దారుణంగా ఒక ప్రధానమంత్రి స్థాయిలో ఉన్న వ్యక్తి ద్వేషాన్ని అసూయను ఎన్ని నింపుతూ ఎంత విద్వేషాన్ని నింపుతూ మంగళసూత్రాలు తెంచి ముస్లింలకు ఇస్తుందంట కాంగ్రెస్ పార్టీ. ఏ మంగళసూత్రాలు మోడీ గారు? మీరు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు గుజరాత్ లో మీరు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు గోద్రా ఘటనలో ఎన్ని మంగళసూత్రాలు తెగాయి మోడీ గారు? సమాధానం చెప్పాలి. మీరు ప్రధానమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు మణిపూర్ లో ఎన్ని మంగళసూత్రాలు తెగిపోయాయో మోడీ గారు సమాధానం చెప్పాలి. ఈయన మాట్లాడేది ప్రజల శ్రేయస్సు గురించి, ఎప్పుడూ ఆలోచన లేదు ప్రజల గురించి. మోడీ గారికి దమ్ముంటే ఆయన చేసిన అభివృద్ధి గురించి మాట్లాడాలి. మేము ఇది చేశాము మాకు ఓట్లేయండి అని అడగాలి. మోడీ గారికి దమ్ముంటే 2 కోట్ల ఉద్యోగాలు ఇస్తామన్నాడే సంవత్సరానికి. ఇప్పటికి 10 సంవత్సరాలైంది మోడీ గారు ప్రధానమంత్రి అయి. అంటే 20 కోట్ల ఉద్యోగాలు ఇచ్చి ఉండాలి. మన రాష్ట్రానికి ఎన్నొచ్చాయి?
కోటైనా వచ్చాయా? 10 లక్షలైనా వచ్చాయా? లక్షైనా వచ్చాయా? దానికి సమాధానం చెప్పాలి మోడీ గారు. ఏం చెప్పాడు మోడీ గారు? రైతులకి ఆదాయం దుగనం చేస్తామన్నాడు, డబుల్ చేస్తామన్నాడు. అయిందా అన్న? రైతులకు ఆదాయం డబుల్ అయిందా? అప్పులు లేని రైతు ఉన్నాడా ఈరోజు? దానికి సమాధానం చెప్పాలి మోడీ గారు. ఇవన్నీ చెప్పరు కానీ మన రాష్ట్రానికి ఏమో 10 సంవత్సరాల నుంచి వెన్నుపోటు పొడుస్తూనే ఉన్నాడు మోడీ. 10 సంవత్సరాల క్రితం రావాల్సింది ప్రత్యేక హోదా, 10 సంవత్సరాల క్రితం రావాల్సింది మన రాజధాని, 10 సంవత్సరాల క్రితం రావాల్సింది మన పోలవరానికి డబ్బులు. ఇవన్నీ ఏవి చేయకుండా ఈరోజు విషం జిమ్మే మాటలు మాట్లాడుతున్నారు. ఒక పక్క రాహుల్ గాంధీ గారేమో ప్రేమను నింపే మాటలు, సోదర భావాన్ని నింపే మాటలు. ఒక పక్క రాహుల్ గాంధీ గారు ఒక ఋషిలాగా ఒక యజ్ఞం చేస్తూ 7,000 కిలోమీటర్ల పాదయాత్రను ఐక్యత కోసం చేసిన వాడు రాహుల్ గాంధీ గారు అయితే, ఇలా విషాన్ని ద్వేషాన్ని నింపే మాటలు మాట్లాడేవాడు మోడీ గారు. ఎవరికి ఓటేస్తారో, ఎవరు ప్రధాని కావాలో మీరే నిర్ణయించుకోండి. మన सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में लड़कियों के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला लें और अपनी शहजादियों की तालीम के लिए सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें। कर्नाटक कांग्रेस हुकूमत ने रियासत के मुसलमानों के ताल्लुक से एक अहम फैसला करते हुए उन्हें ओबीसी जुमरे में शामिल किया। कौमी कमीशन बराए पसमानदा तबकात ने इस ताल्लुक से एक प्रेस रिलीज जारी करते हुए इस बात की इत्तला दी। कमीशन के मुताबिक कर्नाटक के मुसलमानों को जुमरा B2 के तहत ओबीसी माना गया है। कमीशन ने इस सिलसिले में सर्कुलर भी जारी कर दिया। कर्नाटक हुकूमत के आदाद व शुमार के मुताबिक कर्नाटक के मुसलमानों की तमाम जातों और बरादरियों को रियासती कांग्रेस की हुकूमत के तहत मुलाजिमतों और तालीमी इदारों में रिजर्वेशन के लिए ओबीसी